मैं विशाल। आज मैं एक YouTube में नया ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम ए टू जेड क्या करेंगे। एक PHP लैंग्वेज सीखेंगे और साथ में एक डेटाबेस इसके साथ हम सीखेंगे, MySQL। और लास्ट में हमारा जो इसमें एंड प्रोजेक्ट होगा वो होगा हमारा एक ई कॉमर्स वेबसाइट होगी, जिसमें हम उसके पूरे जो भी उसमें हम चीज़ें वो चीज़ें होंगी उसके ई कॉमर्स की जितना चीज़ें उसमें हम यूज़ करते हैं, जैसे कार्ड, चेकआउट, हम सारी चीज़ें उसमें बनाएंगे और वन बाय वन उसको वहाँ पे मतलब एक लोकल होस्ट में उसको हम रन करके भी दिखाएंगे। तो हमारा जो आज से स्टार्ट होगा, ये पूरा जो भी हमारा ट्यूटोरियल होगा ये पूरा हिंदी में होगा, जिसमें हम ए टू जेड PHP के सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे और साथ ही साथ डेटाबेस भी हम इसमें बनाएंगे और उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें सिंपली हम देखते हैं कि PHP हो है क्या। PHP का इंट्रोडक्शन देखते हैं। PHP क्या है। PHP एक क्या है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है। और सबसे खास बात, अगर आपको ये सीखनी है तो सबसे पहले आपको HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट का थोड़ा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसके अगर जब तक आप बेसिक नॉलेज नहीं है तो हम अपने पेज कुछ भी किसी भी पेज के कंटेंट को डायनेमिक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेजेस जो बनते हैं वो सारे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से यूज़ करके ही बनाए जाते हैं। तो अब मैं सबसे पहले देखेंगे कि PHP है क्या। ठीक है, व्हाट इज PHP। PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जो कि हमारे जो वेब पेजेस हैं उनको डायनेमिक और इंटरेक्टिव बनाने के काम आती है। ठीक है, जैसे PHP। और साथ ही साथ इसकी कुछ अगर बात की जाए तो ये एक सबसे ज़्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज है और ओपन सोर्स है। यानी कि ओपन सोर्स मतलब क्या है कि इसका कोड हम कहीं पे भी से भी कॉपी पेस्ट करके इसमें डाल सकते हैं। और ठीक है, और इसमें कुछ भी चीज़ हमारा फ्री टू यूज़ हम मतलब कि फ्री में हम यूज़ करते हैं। और इसका जो अगला जो हम क्या देखेंगे इसमें क्या, व्हाट इज द फाइल, क्या होती है इसकी जो फाइल्स होती हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, .php करके इसमें बनाई जाती है। ठीक है, हम जैसे कोई भी हम उसके अंदर उस PHP फाइल के अंदर हम कुछ भी, यानी कि हम उसमें HTML, CSS और या जावास्क्रिप्ट का कोड हम उसमें कहीं पे भी मतलब HTML के कोड में या किसी कोड में PHP यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इसमें। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ अगला कि हम इससे व्हाट कैन PHP डू, मतलब PHP क्या कर सकती है। ठीक है, PHP से क्या हम जनरेट कर सकते हैं एक डायनेमिक पेज। जैसे हमें कोई ब्लॉग का पेज बनाना है, यानी ब्लॉग लिस्टिंग करानी है, ब्लॉग डिटेल्स बनानी है या कोई प्रोडक्ट पेज बनाना है, तो हम उसको इजीली कर सकते हैं PHP की हेल्प से। ठीक है, और इसमें जो हमारा अगला है PHP जो क्या कर सकता है, जो उसमें सारे कट ऑप्शन हो सकते हैं या फाइल्स की, जैसे हमने क्रिएट करना है, ओपन करना है, रीड करनी है, राइट करनी है, डिलीट करनी है, तो सारे हम PHP के थ्रू कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और PHP कैन कलेक्ट फॉर्म डेटा, यानी कि जो PHP है, अब इसमें फॉर्म डेटा भी हम सबमिट कर सकते हैं। जैसे हमें किसी का रजिस्ट्रेशन करवाना है या किसी भी चेकआउट करवानी है या किसी परचेज करवाना है कोई प्रोडक्ट, तो हम इजीली इससे कर सकते हैं। और साथ में हम इसमें कर सकते हैं, ये होता है कि सेंड रिसीव्ड कुकीज, यानी कि हम कुकीज और बना भी सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं और सब गेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें किसी कार्ड मॉड्यूल के लिए हमें कुकीज यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे हम अपने कार्ड्स में वो कहते हैं उसका प्रोडक्ट का डेटा डाल सकते हैं। और एक इसमें लिखा है PHP कैन एड डिलीट मॉडिफाइड डेटा इन योर डेटाबेस, यानी कि इससे हम क्या कर सकते हैं, ऐड डिलीट जो भी डेटा हम डेटाबेस में इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और यूज़ कंट्रोल यूजर एक्सेस और इनक्रिप्टेड डेटा, यानी कि इनक्रिप्टेड डेटा का मतलब ये है कि हम डेटा को ले सकते हैं सिक्योर फॉर्मेट में, हम उसे उसमें डेटाबेस में स्टोर करा सकते हैं। ये ठीक है, अब इसमें आता है वाई PHP क्यों यूज़ करते हैं PHP, क्योंकि ये काफ़ी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको सपोर्ट करती है। ठीक है, विंडोज़, लिनक्स
बाकी ठीक है। और कंफर्टेबल है सर्वर में, जैसे इसके कुछ सर्वर्स हैं, जैसे अपाचे हो गए, डबल आई आई एस इस टाइप से है, ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है कि और अगला है ये सपोर्ट करता है जो वाइड रेंज डेटाबेस, जो मेनली हम इसमें MySQL यूज़ करेंगे। और फ्री है, और इसकी ऑटोमेबल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से इसका हमारे जैसे में रिसोर्सेज से हम इसे लर्न कर सकते हैं। और इजी है सीखने में, और सर्वर में काफ़ी इजीली वर्क करती है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे कुछ टॉपिक्स होंगे, तो हमारा इंट्रोडक्शन यही है इसमें मेनली। और दूसरी इसमें होता है कि इंस्टॉलेशंस में आपको जैम्प आता है, सॉफ्टवेयर है जो जैम्प विंडोज़ के लिए, तो उसको आप अपने इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं जॉब इस मतलब जैम्प का जो भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट मतलब लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में दूंगा इस वीडियोस के, तो उसमें आप तो वहाँ से डाउनलोड करके वन मतलब स्टेप टू स्टेप इसको कर सकते हैं इंस्टॉल। अगर कोई भी अगर आपको इश्यू आता है तो आप मैसेज या मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसके लिए इस पे अलग से एक वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है, जिससे आप जैम को बिना किसी एरर्स के इंस्टॉल कर पाएंगे, ठीक है। अब अगला है अब PHP सिंटैक्स। PHP सिंटैक्स क्या होता है? तो PHP सिंटैक्स है कि इसमें लिखा PHP जो हम कह सकते हैं किसी भी HTML पेज में हम PHP यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो फाइल का एक्सटेंशन हो ये .php होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, और इसका जो सिंटैक्स है बहुत इजी है, जहाँ से हम PHP टैग से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन जो फाइल का रहता है .php रहता है, और PHP नॉर्मली ये जो HTML के सारे हमारे जो उसके टैग्स हैं उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ इसकी जो स्टेटमेंट होती है वो सेमीकोलन के साथ ऐड होती है, ठीक है। तो अभी हम ये देखते हैं पहले कि PHP के बारे में, ठीक है। इसमें मैं एक सिंटैक्स बताता हूँ क्या होता है। तो इसमें जब आप जैम्प इंस्टॉल करेंगे तो ये इसमें ध्यान देना कि जो हमारा जो हम फोल्डर बना सकते हैं वो हम इस जैम्प के अंदर ही बनाएंगे, ठीक है। सी ड्राइव करना जैम्प के अंदर htdocs में, यहाँ पर हम वो फोल्डर्स बनाएंगे तभी जाके वो एक्सेस हो पाएगा, ठीक है। यानी कि मैं करता हूँ PHP ट्यूटोरियल, और ये जो ट्यूटोरियल है ये पूरा इसमें हम हिंदी में रहेगा ट्यूटोरियल। इसमें मैं पूरा एक्सप्लेनेशन जो करूँगा वो हिंदी में करूँगा, ठीक है। अब मैंने एक पेज पे ट्यूटोरियल बना दिया, न्यू फाइल बनाता हूँ इसका, जो इसका एक्सटेंशंस की बात कर रहा हूँ मैं नॉर्मली। अब मैं इसका इंट्रो करके मैंने एक पेज बनाया, इंट्रो .php, ठीक है। ये इसका एक्सटेंशन रहेगा इसमें। अब मैंने बनाया यहाँ पे कुछ जैसे इसके मैंने कुछ पेज बनाया, ठीक है। इसका मैंने डाल दिया टेस्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक जैसे टैग बना दिया तो हेलो, ठीक है। ये मैंने पेज बनाया, उसको मैं अब ओपन करता हूँ ब्राउज़र में, ठीक है। ये इसमें रहेगा हमारा बेसिक सिंटैक्स का। एक मिनट।
इस ट्यूटोरियल में हम इसके चार पांच हम इसमें क्या कहते हैं इसके कुछ टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे इस एक वीडियोस में और हम इसको शॉर्ट मतलब एक कम से कम जो समय में पूरा ट्यूटोरियल कंप्लीट हो जाए उस टाइप से हम इसमें इसमें काम करेंगे। तो ये पूरा हिंदी में होगा ट्यूटोरियल। जो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हम इजीली इसको इजी बनाने के लिए इसको कर रहे हैं। अब जैसे वन इसमें जो लोकल होस्ट ओपन होगा इस तरीके से 127.0.01 ठीक है इसका रहता है सर्वर। अब जैसे मैंने इसको बनाया PHP कैटाफोल्डर का नाम PHP ट्यूटोरियल इसके अंदर ये फाइल बनाई थी intro.php तो है यहाँ पे प्रिंट हो गया। अगर मैं इसको PHP सिंटैक्स यूज करूँ तो इसका ये PHP सिंटैक्स रहेगा ठीक है। ये इसका क्या हो गया, ये इसका सिंटैक्स है PHP का। अगर मुझे यहाँ पे कुछ प्रिंट कराना हो जैसे मैं कराता हूँ, चाहे मुझे यही कराना है इसमें ठीक है ठीक है। इसको तो ऐसे भी प्रिंट हो सकता है हेलो PHP ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या होगा, हम PHP का कुछ भी हम इसमें प्रिंट करा सकते हैं और कोड ऐसे कहीं पे भी मतलब HTML किसी भी HTML टैग के अंदर या HTML कहीं पे भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ इसको PHP बनाया PHP टैग करा को करा दिया और कॉल ये सेमी कॉलन लगाना इसमें जरूर है ठीक है। जैसे मैंने कहा हेलो टैग्स ठीक है। तो इसको हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं ये PHP का। तो इसलिए ये काफ़ी कंफर्टेबल है और काफ़ी बढ़िया है सीखने के लिए, इजी है सीखने में, कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है ठीक है। तो इसका तो हमारा ये इंट्रोडक्शन इसका कंप्लीट हो गया ठीक है। सिंटेक्स भी हमने कवर कर लिया। अब इसमें है कि केस सेंसिटिव फंक्शन यूजर डिफाइंस इसको भी रहने देते हैं। अगला है इसमें कमेंट्स, जो कि कमेंट्स इसका मेजर पार्ट रहता है किसी भी लैंग्वेज का, क्योंकि हमें कहीं पे कुछ ऐसे फंक्शन बनाने होते हैं कि या कोई ऐसा वेरिएबल होता है कि जिसका हमें डिफाइन करना होता है कि भाई इसका यूज़ हम क्यों कर रहे हैं। तो इसके लिए हम इसका कमेंट्स यूज़ करते हैं। तो इसमें जो PHP में हमारा कमेंट्स हैं वो दो टाइप्स के हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट्स है एक मल्टी लाइन कमेंट्स है ठीक है। जो सिंगल लाइन कमेंट्स है वो डबल स्लैश या हैश से हम सिंगल लाइन कमेंट्स लिख सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे एक कमेंट लिखना है ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज अ टेस्टिंग पर्पस, यानी कि अगर मैं यहाँ पे इसको आगे लगाना पड़ेगा हैश सिंगल का तो सिंगल लाइन कमेंट है। एक मिनट डबल स्लैश अच्छा आई थिंक ये तरीके से इसमें नहीं हो रहा है। सेम यूज ट्यूटोरियल्स अच्छा इसमें PHP टैग्स हम यूज नहीं कर रहे हैं ना, तो इस वजह से वो ले नहीं रहा है इसमें। जैसे मैं एक इसमें बनाता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ दिस इज टेस्टिंग वेरिएबल
ठीक है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये कमेंट हो गया। अगर अब ऐसे हमें सिंगल लाइन कमेंट और होगा तो उसको हम क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे, इसमें ऐसे हो जाएगा। तो दो तरीके से मैं हम कमेंट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी कमेंट है और वो भी कमेंट है। और इसमें जो अगला आता है हमारा, वो आता है मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट, जो कि एक मतलब जो कि दो तीन लाइनों को एक साथ क्या होता है, कमेंट कर सकता है। जैसे मैं इसमें लिखता हूँ कुछ भी, या ये करा लाइन, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। ठीक है, तो इसमें हम कैसे दे सकते हैं इस कमेंट को, प्लस स्टार। ठीक है, तो ये मल्टी लाइन कमेंट है, पूरी लाइन कमेंट हो गई है ना। तो अब इसको हमें यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा इसको। तो इस तरीके से इसमें दो टाइप्स के हमारे कमेंट्स होते हैं। एक सिंगल लाइन कमेंट, अगर आपको सिंगल लाइन का सिंगल, या अगर आप ज़्यादा वो है तो आप वो मल्टी लाइन कमेंट भी दे सकते हैं। ठीक है, जो इसमें अब अगला जो इसका पार्ट है, वो मेन, ये भी मेन पार्ट है इसका, वेरिएबल्स, क्योंकि ये किसी वेबसाइट के लिए जरूरी है वेरिएबल्स डिफाइन करना, कि वेरिएबल क्या होते हैं। सिंपल से अगर एकदम, तो वेरिएबल क्या होते हैं, जो कि कंटेनर्स हैं। ठीक है, जो कि हमारी इंफॉर्मेशन रखने का मतलब, जैसे मेरा नाम विशाल है, तो मैं कोई एक नेम करके एक वेरिएबल बना सकता हूँ, उसके अंदर अपना नेम डाल सकता हूँ। तो क्या हो सकता है, वो एक उसने क्या करा, एक इन्फॉर्मेशन रखी है, क्या रखी है, मेरा नाम रखा हुआ है। तो इसलिए हम कहते हैं वेरिएबल्स यूज करते हैं, और किसी भी लैंग्वेज में वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो पीएचपी में जो वेरिएबल डिक्लेयर करने का जो तरीका है, वो डॉलर से हमारा, हम उसको असाइन करते हैं। ठीक है, तो डॉलर्स पहले स्टार्टिंग में हमारा डॉलर्स यूज करते हैं, तब जाके यूज करते हैं। अगर शॉर्ट्स डॉलर्स, ठीक है, और हमारे जो इसमें कुछ कुछ इसके रूल्स हैं, जैसे कि डॉलर साइन से तो स्टार्ट होगा। ठीक है, वेरिएबल नेम, साथ ही वो क्या होना चाहिए, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट लेटर अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर से या लेटर से स्टार्ट हो सकता है, किसी और नंबर वगैरह से उसका हम स्टार्ट नहीं बना सकते वेरिएबल को। ठीक है, जैसे इसने लिखा दिया कि वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर, से यूज नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल नेम ओनली कंटेन अल्फान्यूमेरिक, यानी ए से जेड या जीरो से ये चीज कंटेन करेगा। ठीक है, वेरिएबल नेम्स आर कैन टू डिफरेंट वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो ये भी देख लेते हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि मैंने अपना नाम, इसमें इसको हटा देते हैं। ठीक है, हम एक कैसे डिफाइन करते हैं इसमें वेरिएबल, जैसे अगर मैं ऐसे डाला तो नहीं लेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डॉलर से लेगा, जैसे मैं कर देता हूँ नेम। ठीक है, और यहाँ मैंने डाल दिया। और स्ट्रिंग हमेशा सिंगल या डबल पे यूज करेंगे। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है विशाल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इको कराता हूँ, एक मैसेज पास करता हूँ, हेलो, डॉट से हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को जोड़ते हैं। ठीक है, तो यार यहाँ पे इसको करते हैं, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, हेलो विशाल। ठीक है, तो हेलो विशाल करके यहाँ पे प्रिंट हो गया। इस तरीके से हम क्या कहते हैं, वेरिएबल बनाते हैं। और इसमें ये ज़्यादा, इसमें कुछ अगर हम देखें तो, कि अगर नंबर से बनाते हैं इस वेरिएबल को, क्या होता है, अगर मैं इसको टू करता हूँ, इसमें एक्सेसिबल है। ठीक है, ये इसने एरर दे दिया, अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, टू दिस टाइप। ठीक है, तो इसको हम ऐसे नहीं कर सकते हैं इसमें। और ये भी कह रहा है कि तो कैश सेंसिटिव भी है, अगर देखें उसको, इसमें इसको हटाते हैं, हटाते हैं, ये दो अलग अलग वेरिएबल हो सकते हैं, किसी को साथ कर लिया नहीं उसे।
ठीक है, ये अलग अलग वेरिएबल ले रहा है। ठीक है, तो ये करेक्ट है, यानी कि केस सेंसिटिव है, तो इसको मैसेज यूज नहीं कर सकते हैं। और जो PHP करता है सपोर्ट, वो काफ़ी सपोर्ट करता है स्ट्रिंग है, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, इस टाइप। तो इसमें इतने टाइप्स के वेरिएबल हमारे सपोर्ट है। अगर हमें इनका टाइप निकालना हो तो हम इसे वैरडम की वजह से कर सकते हैं, यूज करते हैं वैरडम को। ठीक है, इसने क्या दिया, इसको स्ट्रिंग दे दिया। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप है करके। अगर यहाँ पर अगर हम इसको हटा देते हैं, अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ, यानी कि नंबर 25। ठीक है, ये इसमें क्या स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के अंदर कितना 6, यानी कि 6 लेटर ये भी दिखा रहा है इसमें। अगर मैं एक डालता हूँ इसके अंदर, ठीक है, ये इसको एज इंटीजर दिखाना चाहिए। ठीक है, इंटीजर यानी 25, ये दिखा रही है इसमें 25। अगर मैं पॉइंट लगाऊँ तो वो क्या दिखाएगा, या तो फ्लॉट दिखाएगा या डेसिमल में कुछ भी फ्लॉट दिखाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें देख सकते हैं। जैसे हमें जहाँ जिस रिक्वायर मतलब रिक्वायरमेंट किस टाइप की है, तो उस टाइप के हम वेरिएबल में ले सकते हैं। जैसे एरे अगर हमें चाहिए तो एरे भी ऑब्जेक्ट सब इसमें यूज हो सकते हैं। ठीक है, अगला है कि जो हमारा अगला रहता है वो प्रिंट करने का रहता है, कि डेटा हमें प्रिंट करना है, शो करवाना है, इको या प्रिंट हम यूज कर सकते हैं, करते हैं नॉर्मली। अगर जैसे मुझे इसको इको कराना है, सिंपल से यहाँ पे इको कर लिखेंगे और डॉलराइज करेंगे तो क्या जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, डेटा शो कराने के लिए हम यूज करते हैं इसको। 2.5 आ गया। जैसे जगह प्रिंट करते हैं, देखें प्रिंट में क्या आ रहा है इसमें, प्रिंट सेम चीज़ है, प्रिंट सिंपल से हमारा डेटा शो कराने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, बाकी इसमें कोई ऐसा है नहीं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टॉपिक थे जो हमने आज पहले इंट्रो में इसके कवर करे हुए हैं। तो ये आपकी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आगे की वीडियो के लिए बने रहना, क्योंकि ये काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली चीज़ है, क्योंकि ये ट्यूटोरियल बहुत खास है जो पूरा हिंदी में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।